दोस्तों, भारत की राजनीति इन दिनों एक बड़े भूचाल की आहट महसूस कर रही है। बिहार से शुरू हुआ एसआईआर का मुद्दा अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है और अब मांग उठा रहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार इस पूरे मामले में फंस सकते हैं, या सिर्फ वोटर घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि यह गुजरात लॉबी के उस तंत्र को उजागर करता है जिसने वर्षों से सत्ता और पूंजी के गठजोड़ पर अपनी पकड़ बनाई है। लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में सत्ता बदलने पर इस प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि यह वोट चोरी की साजिश है जिसमें चुनाव आयोग, पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फंस सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि गुजरात लॉबी यानी कि भाजपा के प्रभाव से इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक और गरीब वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन ईसी का कहना है कि एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है जो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए की गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची की गहन समीक्षा है जो चुनाव आयोग द्वारा प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21 के तहत की जाती है। इसका मकसद है कि सूची में मृत लोगों, ट्रांसफर हुए वोटरों, नकली या अयोग्य नामों को हटाना, साथ ही नए योग्य वोटरों को जोड़ना है। बिहार में आखिरी एसआईआर 2003 में हुई थी, यानी कि 22 साल बाद दोबारा जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने इसे शुरू किया, क्योंकि बिहार की वोटर लिस्ट में पिछले 20 सालों में बड़े बदलाव आए हैं। शहरीकरण, प्रवास और जनसंख्या बढ़ोतरी से सूची में गड़बड़ी हो गई थी। वहीं यह कार्यवाही 25 जून 2025 से शुरू हुई। बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर 8 करोड़ वोटरों से फॉर्म भरवाए। 2003 से पहले रजिस्टर्ड वोटरों को सिर्फ पुरानी लिस्ट का एक्सट्रैक्ट देना था, लेकिन उसके बाद के वोटरों को जन्मतिथि, स्थान और माता पिता की जानकारी के दस्तावेज देने पड़े। ड्राफ्ट लिस्ट 1 अगस्त को जारी हुई, जिसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर थे। दावा आपत्ति का समय 1 सितंबर तक था। अंतिम लिस्ट 30 सितंबर को आई, जिसमें कुल 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। शुरू में 7 करोड़ 89 लाख थे, लेकिन 65 लाख नाम कटे। दावा आपत्ति में 21 लाख 53 हजार जोड़े गए, लेकिन दस्तावेज न देने पर 3 लाख 66 हजार फिर कट गए। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि कोई योग्य वोटर बाहर नहीं होगा। voters.eci.government.in पर चेक कर सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक आवेदन कर सकते हैं। अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास की जा सकती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि दस्तावेज जुटाना ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए मुश्किल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अभय दुबे ने एसआईआर को वोट चोरी की साजिश बताया और उन्होंने कहा कि जब केंद्र में सरकार बदलेगी तो सीबीआई इसकी जांच करेगी। दुबे ने इलेक्शन कमीशन और पीएम नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि घुसपैठिए का नाम एक भी क्यों नहीं कटा। क्या इलेक्शन कमीशन और पीएम देश को गुमराह कर रहे थे? दुबे ने महिलाओं के वोटरों की संख्या 22 लाख कटे नामों के लिए मौत के प्रमाण पत्र चेक करने का आधार और जोड़े गए 21 लाख 53 हजार नामों का ब्रेकअप मांगा है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बिहार के लिए स्पष्ट डिटेल्स देनी चाहिए। दुबे ने सीसी ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का मुखपत्र बन गया है। वीडियो और सोशल मीडिया पर दुबे के बयान वायरल हैं, जहां वे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और वोट मैनिपुलेशन पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर से मुस्लिम, दलित और गरीब वोटर प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि यह डायनामिक लिस्ट है जो बदलती रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे बीजेपी प्रवक्ता जैसा बताया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई गैर भारतीय वोट नहीं देगा, लेकिन नागरिकता जांच उनका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को आधार को पहचान प्रमाण के रूप में मान्य किया है, लेकिन नागरिकता के लिए नहीं। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर भरोसा जताया है, लेकिन अवैधता मिलने पर हस्तक्षेप की बात कही है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है। ज्ञानेश कुमार 2025 में सीईसी बने। वे केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं, हार्वर्ड से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को हरी झंडी दी है, लेकिन 14 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को 65 लाख कटे नामों के कारण बताने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया समयबद्ध हो
विपक्ष ने कोर्ट में चुनौती दी कि एसआईआर नागरिकता जांच बन गई है, जो होम मिनिस्ट्री का काम है। असम एनआरसी की तरह बिहार में भी वोटर बहिष्कार का डर है। प्रवासी मजदूर प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि आम निवासी की सख्त व्याख्या से नाम कट सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को दूरदराज वोटिंग के लिए कानून बदलने की जरूरत है। बिहार चुनाव नवंबर में होने हैं। एसआईआर से बीजेपी नीतीश गठबंधन को फायदा का आरोप है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने विरोध किया। कांग्रेस का सीबीआई वादा विपक्ष को एकजुट कर सकता है। मोदी पर वोट चोरी का ठप्पा लग सकता है। गुजरात लॉबी का जिक्र बीजेपी के केंद्रीय प्रभाव को इंगित करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। इलेक्शन कमीशन 4 से 5 अक्टूबर को बिहार जाएगी। चुनाव तारीखें घोषित होंगी। बता दें कि पिछले एसआईआर में भी विवाद हुए, लेकिन बिहार में 22 साल का गैप असमान है। अन्य राज्यों में मैपिंग पूरी हो चुकी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि दस्तावेज बोझ उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट ने वैकल्पिक दस्तावेज सुझाए हैं। एसआईआर ने वोटर लिस्ट साफ की, लेकिन विवाद बढ़ाया। कांग्रेस का सीबीआई वादा सियासी हथियार है। इलेक्शन कमीशन को पारदर्शिता दिखानी होगी। बिहार वोटरों को सतर्क रहना चाहिए। यह लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है। वहीं इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद आपका। you.